फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारा होगा रेशियो का लेक्चर 1, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे सिंपल सा इंट्रोडक्शन और इनवर्स रेशियो के बारे में। मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट जो आपको हर एक लेक्चर के बाद देनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद रेशियो इंट्रोडक्शन। ये जो रेशियो वर्ड है, जब कभी भी हम लोग इसे सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है। सर, स्कूल में रेशियो जो हमने पढ़ा था वहां पर ऐसा कुछ बोलते थे कि भाई 1 लिखो एंड फिर 2 डॉट करो, फिर 2 लिखो, या फिर 5 लिखो, 2 डॉट करो, फिर 6 लिखो। इस तरीके से आप दो नंबर्स के बीच में 2 डॉट करते थे और इसे आप इस टू कहते थे। तो यही है आपका रेशियो जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो रेशियो का मतलब क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसके बेसिक्स क्या है, उसको समझते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि लेट मी से देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। मानो कि ये ए मैं हूं और बी आप हो। ए और बी की जो सैलरी है उसका रेशियो अगर मैं लेता हूं 1:2, इसका मतलब मेरी सैलरी 1 रुपए होगी और आपकी सैलरी हो गई 2 रुपए। क्या ये सही है? मैंने जब आपको ये कहा कि रेशियो 1:2 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारी सैलरी जो है, अगर हम लोग उनको डिवाइड करेंगे तो उसका फाइनल आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 1/2। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ए की सैलरी 1 रुपए है, बी की सैलरी 2 रुपए। हम लोग ये कह सकते हैं अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है। अगर मेरी सैलरी 100 रुपए है तो आपकी सैलरी 200। मेरा जितना भी सैलरी होगा उससे डबल आपकी सैलरी। तो उसका मतलब रेशियो जो है, जहां पर हम लोग दो नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, यहां पर हम लोग दो नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। हम लोग यहां पर आपको एक्चुअल नंबर नहीं देते हैं, रेशियो में आपको दोनों का कंपैरिजन दिया जाता है। राइट? तो रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब यहां पर फिर भी अगर मानो कि मैं आपको कहता हूं कि सैलरी ऑफ ए और बी इज इन द रेशियो 1:2 और मैं आपको बोलूं भाई ए की सैलरी कितनी है, जबरदस्ती बताओ। तो अगर आपको जबरदस्ती बताना है तो आपको आपके जीवन के एक्स को याद करना होगा। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि अगर उसकी सैलरी 1:2 के रेशियो में है तो आप अपने एक्स को याद करो और देखो कि ए जो है वो 1, यानी कि आप लिखोगे 1x। अगर ए की सैलरी 1x है तो बी की सैलरी होगी 2x। अब x क्या है? तो x आपका x नहीं है, ये वेरिएबल वाला x है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। राइट? तो समझ के रखेंगे, जब कभी भी इस तरीके से रेशियो दिया है तो आपको वहां पर x को इन्वॉल्व करते हुए आप उसकी वैल्यूज रख सकते हो। बट क्या सीखने मिलता है कि जब कभी भी रेशियो होता है आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू पता है जो कंपेयर करने के लिए काम आ सकती है, जैसे कि हमने x के टर्म में लिखा 1x एंड 2x। अपार्ट फ्रॉम इट, रेशियो जैसे कि मैंने कहा कि वो कंपेयर करने के लिए यूज होती है, बट कंपेयर कैसी चीजों को करना है? तो कंपेयर करना है सिमिलर चीजों को। सिमिलर चीजों से मेरा मतलब क्या है? सिमिलर चीजों से मेरा मतलब ये है कि आप जब कंपेयर कर रहे हो तो अगर सैलरी है तो सैलरी दोनों की मंथली होनी चाहिए, या फिर दोनों की आवरली सैलरी होनी चाहिए, दोनों की एनुअल सैलरी होनी चाहिए। बट अगर मैं कहूं कि एक की मंथली सैलरी दूसरे की एनुअल सैलरी, आई कैन नॉट कंपेयर देम इन द रेशियो डायरेक्टली। चीजों का सिमिलर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है रेशियो के। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में क्लियर रखेंगे कि भाई जब कभी भी रेशियो बना रहे हैं तो सिमिलर चीजों का होना जरूरी है। अलग अलग कंटेक्स्ट में बात चल रही हो, ऐसे रेशियो निकाल जाए, वो बहुत ही गलत होगा। ठीक है, तो ये दो सिंपल से पॉइंट है। पहला पॉइंट कि भाई रेशियो से एक्चुअल वैल्यू नहीं एब्स्ट्रैक्ट पता चलता है, इसलिए अपने एक्स को भूलेंगे नहीं। उसके साथ साथ दूसरी चीज, रेशियो क्या है? तो वह फ्रैक्शन है जिसको यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए, बट कैसी चीजों को? सिमिलर चीजों। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ वर्डिंग है जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए, एग्जाम में काम आता है। कि जब कभी भी हम लोग कहते हैं ना रेशियो, जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मानू कि A:B का रेशियो 1:2 है, यानी कि वो एक्चुअली 1/2 है। राइट? डिवाइड करने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद वो 1/2 बनेगा। जो ऊपर होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर कहते थे, जो नीचे होता था उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं स्कूल से। राइट? बट यहां पर जो ऊपर होता है, जो न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर होता है, इस चैप्टर में उसको और एक नाम दिया जाता है, दैट इज नथिंग बट एंटीसीडेंट। जो ऊपर है उसे एंटीसीडेंट कहना, और जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे नंबर होता है उसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। मतलब कि अगर 1:2 है तो
आगे जो नंबर है उसे मैं एंटीसीडेंट कहूंगा और जो पीछे जो नंबर है उसे मैं कॉन्सिक्वेंट कहूंगा। ठीक है, तो ये दो वर्डिंग्स है जो स्टूडेंट्स को याद है। अपार्ट फ्रॉम इट और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट को समझना है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, वो इतना है कि भाई इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो यार, दो नंबर है, इनवर्स रेशियो क्या होगा? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास रेशियो है A:B, तो उसका इनवर्स रेशियो होगा क्या? इनवर्स यानी कि इसको उल्टा कर दो तो A:B का इनवर्स रेशियो होगा B:A। जैसे कि अगर मेरे पास 1:2 है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या? तो इसका इनवर्स रेशियो होगा 2:1, राइट? सो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी है उसको उल्टा लिखोगे तो वो हो जाता है इनवर्स रेशियो। सो इस लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया वो सिर्फ इतना सा ही है, बट हाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब और ज्यादा चीजें सीखने मिलेंगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में आईसीआई वाले प्रॉब्लम्स के लिए जाने वाला हूं, तो जुड़े रहे एंड तक इस वीडियो के अंदर, आपको एंड में टेस्ट भी देना। ठीक है, चल तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूं तो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट यानी कि क्या? एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर का नंबर, ऊपर का नंबर इस रेशियो में 2:3 में अगर 10 है तो कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट यानी कि नीचे का नंबर, यानी कि 2:3 यानी कि 2/3 जो है इसके लिए एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर का नंबर अगर 10 है तो कॉन्सिक्वेंट तो नीचे का नंबर क्या होगा ये पूछा है। एंटीसीडेंट अगर ये है तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा पूछा है। सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आपका काम हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10 into 2 and divide by 3। द आंसर इज गोइंग टू बी 10 into 3 डिवाइड by 2। थोड़ा लफड़ा हो रहा है, कोई वांदा नहीं है, राइट? सो इट इज आंसर इज गोइंग टू बी 15, राइट? सो तो कॉन्सिक्वेंट क्या होने वाला है? तो कॉन्सिक्वेंट इज गोइंग टू बी 50। इसके बाद सिमिलर सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यहां पर वो ये है, द एंटीसीडेंट ऑफ इनवर्स। इनवर्स बाबा किसका इनवर्स है? तो 3:4 का इनवर्स। तो 3:4 का इनवर्स क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 4:3 उसका इनवर्स, और इसका एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर वाला नंबर 12 है, तो कॉन्सिक्वेंट यानी कि नीचे वाला नंबर क्या होगा? तो नीचे वाला नंबर कैसे मिलेगा? तो आप करोगे 12 into 3 डिवाइड बाय 4। द आंसर इज गोइंग टू बी 9, राइट? द आंसर इज गोइंग टू बी। समझ रहा है सबको कि यहां पर हम लोग सिर्फ वर्ड प्ले कर रहे हैं कि किस वर्ड को किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर का, कॉन्सिक्वेंट यानी कि नीचे का। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे पास यहां पर है वो ये है कि भाई रेशियो बिटवीन द 150 ग्राम्स एंड 2 kg इज व्हाट? 150 ग्राम एंड 2 kg का रेशियो चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप क्या करोगे? तो आप 150:2 करोगे और आप होगे यहां पर बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज एक जगह पर ग्राम के बारे में बात चलती है, एक जगह पर केजी के बारे में बात चलती है। जब कभी भी रेशियो चाहिए तो रेशियो होता है सिमिलर चीजों के साथ, इसलिए याद रखोगे कि दोनों को सिमिलर बनाना जरूरी। तो मुझे यहां पर क्या करना चाहिए था? तो अगर ये ग्राम में है तो केजी को भी ग्राम में कर, तो केजी को ग्राम में करूंगा तो इट इज 000 2000 ग्राम, राइट? ये होगा मेरा रेशियो। कैंसलेशन आप कर सकते हो जितना आप चाहो, बट चीज क्या समझनी थी यहां पर कि होना चाहिए रेशियो के वक्त सिमिलर, सिमिलर यूनिट होनी चाहिए, सिमिलर चीजों के बारे में बात होती है तभी रेशियो निकालना है, अदरवाइज। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे थे उसके छोटे छोटे से एप्लीकेशन देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, आईसीआई मॉड्यूल के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट द प्रॉब्लम, एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको देना है वो ये होगा कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 120, then we need to find the following question. The first is the number of boys. सबसे पहली चीज यहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया कि टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं और उनका रेशियो है 3:7। अगर उनका रेशियो 3:7 का है तो उसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहां पर जो भी टोटल है उनके कितने पार्ट्स होंगे। एक चीज जो स्टूडेंट मुझे आंसर है, सर 2 पार्ट, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। नहीं बाबा, आप जो रेशियो के नंबर है ना उनको ऐड करो। अगर वो 5:7 है तो इनको ऐड करो, 5 + 7, 5 + 7 दैट इज गोइंग टू बी टोटल 12 पार्ट्स करोगे आप यहां पर, और जो 12 इक्वल पार्ट बनाओगे उस 12 इक्वल पार्ट में से 5 पार्ट्स बॉयज को दो और 7 पार्ट गर्ल्स को दे दो, तो वो रेशियो बन जाएगा 5:7।
राइट। तो जब कभी भी आप ऐसे रेशियो वाले प्रॉब्लम्स को देखते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टोटल कितने पार्ट्स हो रहे हैं, तो ऐड करो उनको और वहां से पार्ट्स करते हो। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करता हूं, 12 इक्वल पार्ट्स करता हूं, तो दैट इज गोइंग टू बी 10। तो हर एक पार्ट के अंदर आपको 10 मिलेगा। अगर एक पार्ट के अंदर 10 मिल रहा है तो बॉयज जो है उनको तो 5 पार्ट्स मिला। 5 पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो 5 पार्ट्स इज गोइंग टू बी 50। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा तो क्योंकि उनको 7 पार्ट्स मिल रहा है इसलिए वो 70 हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन बॉयज, गर्ल्स को 2 पार्ट ज्यादा मिल रहा है, अगर 2 पार्ट ज्यादा है तो एक पार्ट अगर 10 है तो 2 पार्ट हो जाएंगे। यहां पर हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि भाई जब कभी भी रेशियो के प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सोचो अबाउट पार्ट्स। पार्ट्स को अगर आप समझोगे, पार्ट्स के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है जी, चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा जीवन के अंदर। यहां पर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आईसीआई मॉड्यूल के कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये, if a is to b is 3:4 then what is the value of this? One of the very good question, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में उन्होंने पूछा भी है इसको। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि भाई जब कोई भी रेशियो देते हैं ना तो रेशियो का मतलब होता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिले, राइट। यू गॉट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक्चुअल वैल्यू नहीं। मतलब कि अगर मुझे a is to b, a और b की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिखूंगा a is 3x, अपने x को भूलेंगे नहीं, b is 4x, इस तरीके से लिखूंगा, इसके अंदर रखूंगा और आंसर आ जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चंस को जब कभी भी आपको दिखे कि ये रेशियो दिया, इसका रेशियो पूछा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जा रहे हैं तो छोटी सी चीज का जो आप ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप जो रेशियो की वैल्यू है अगर आप वही वैल्यू मान के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली गेट द सेम आंसर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक रेशियो दिया है, वहां से उन लोग इस तरीके से उसकी कॉम्बिनेशन वाला रेशियो पूछ रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम में जो नंबर दिया है रेशियो में उन्हीं को मान के चलोगे, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हमारे पास जो पूछा गया है तो एग्जाम में आप क्या करोगे, 2a प्लस 3b डिवाइड में 3a प्लस 4b, सिर्फ a और b की जगह पे उसके नंबर्स लिख दोगे। तो आप कैलकुलेटर में क्या करोगे, 2 into 3 प्लस 3 into 4, that is going to be what, that is going to be your 6 plus 12, that is going to be 18, राइट। और ये होने के बाद नीचे देखते हैं, नीचे आपको क्या मिल रहा है, तो नीचे हो जाएगा 3 into 3 9, 9 plus 4 into 4, that is going to be 25, right? So it is going to be 18:25, which is your option D, राइट। समझा क्या करना है, जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सिर्फ उस वैल्यू को रख देना, आपका काम हो जाएगा। ये हर बार काम करने वाली ट्रिक्स ही मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होगा जो एक बार चले दूसरी बार ना चले, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आईसीआई मॉड्यूल का एक सिंपल सा क्वेश्चन अटेम्प्ट्स में पूछा भी गया है तो हेल्प करेगा आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, इफ 4 is subtracted from each of them the new ratio become 3:5, then the numbers are what? One of the very good question। सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हो सकती है मेरे पास, बट ट्रिक्स ना देते हुए डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, समझना है स्टूडेंट को एक छोटी सी चीज। आप अपने स्कूल माइंडसेट से बाहर आओगे तब सीए फाउंडेशन का क्यूए का पेपर इजीली बना पाओगे। ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे के सारे आपके स्कूल के ही प्रॉब्लम होते हैं, बट फर्क ये होता है कि अब टाइम की कमी है, सॉल्यूशन देना नहीं है, आंसर ऑप्शंस में से। तो अगर स्टूडेंट थोड़ा स्मार्टली बिहेव करे तो ऐसे प्रॉब्लम को जल्दी कर सकता है। स्टूडेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कि आंसर ऑप्शन में से ही कोई एक नंबर है। तो अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करो तो आप क्या करो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है जिसे मैं कहता हूं टीई। टीई का मतलब होता है आप करोगे यहां पर ट्रायल एंड एरर। कोई तो एक ऑप्शन होगा जो दी गई सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। जो जो करेगा वो आंसर होने वाला। मैं यहां पर क्या देखता हूं, इफ 4 is subtracted from each number, यानी कि दोनों में से 4 माइनस करना है। अगर 4 माइनस करोगे तो 4 minus 4 0 हो जाएगा, तो ये तो काम ही नहीं करेगा। इसमें से अगर 4 माइनस करोगे तो भाई ये तो नेगेटिव हो जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और डी में से किसी एक को होना है, तो मैं ट्रायल एरर करता हूं ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए के अंदर नंबर है 1624। सबसे पहला क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या ये 2:3 का रेशियो है? यस, 8 के टेबल में आता है। अब अगर मैं दोनों में से
4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर मैं दोनों में से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो अगर इफ आई हैव 16 minus 4 that is going to be 12, if I have 24 minus 4 that is going to be 20, अगर मैं इसका रेशियो देखता हूं तो in the table of 4 it is going to be 3 and 5, जो उनको चाहिए था 3:5 का रेशियो, क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है। और सच कहूं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आप ट्रायल एरर से इजीली बना पाओगे इन द पेपर ऑफ क्यू। थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना होगा, करेक्ट चॉइस की तरफ जाना होगा, जहां कहीं पॉसिबल है आपको ट्रिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, अगर वहां पर नहीं पहुंच पाते हो तो आप जाओगे ट्रायल एरर की तरफ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए टेस्ट में भी होंगे, तो एंड तक जुड़े रहे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। यहाँ पर फिर आते हैं आनंद। आनंद कितना कमाता है भाई? आनंद अर्न 80 rupees in 7 hours and Pramod earns 90 rupees in 12 hours. What is the ratio of their earning? क्या सिंपल सा क्वेश्चन है सर। सर देखो ये 80 कमाता है, ये 90 कमाता है, तो 8:9 खेल खत्म ना सर। Then I will be like, ओह ऐसा है क्या? तो यहाँ पर ये देखो कि भाई आनंद ने 80 rupees कमाए in only 7 hours, where he earns 90 rupees in 12 hours. क्या मैं दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करना सही होगा? दोनों के टाइम ड्यूरेशन अलग। जैसे कि हमने कहा था कि रेशियो करते वक्त आपको जिस चीज का ध्यान रखना होगा वो ये कि दोनों सिमिलर होना जरूरी। तो यहां पर है आनंद है, प्रमोद है, he earns 80 rupees per 7 hours, and whereas this person earn 90 rupees per 12 hours. तो हम लोग करेंगे क्या? टू मेक इट सिमिलर हम लोग पर आवर उसकी सैलरी सोचेंगे। पर आवर कितना कमाता है? तो इट इज गोइंग टू बी 80 डिवाइड बाय 7। एंड प्रमोद कितना कमाता है? तो प्रमोद अर्न 90 डिवाइड बाय। और अब मैं बोलूंगा कि अब दोनों सिमिलर है। क्यों? बिकॉज अभी दोनों की जो मैंने सैलरी ली है वो पर आवर सैलरी, राइट। तो यहां पर अब मुझे उनका रेशियो लेना जो है वो सही होगा। तो अब उनका रेशियो अगर मैं लेता हूं तो ये इस तरीके से आ जाएगा उन दोनों का रेशियो। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 80 डिवाइड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 90 डिवाइड बाय 10। तो हमें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 80 डिवाइड बाय 7 इनटू 12 डिवाइड बाय 90। क्या कर सकते हैं? जितना हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते थे वो कर लेते हैं, यानी कि एक 0 0 चला गया जीवन में से। फिर ये 9 बोल रहा है मुझे उड़ना है जीवन में, तो इसको 3 कर दो, 3 3 एंड इट इज गोइंग टू बी 3 4। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए नीचे 7 3 21 एंड ऊपर 8 4 32, जो आपको ऑप्शन ए की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन हमें ये सिखा के जा रहा है, जब कभी भी रेशियो बनाएंगे सिमिलर चीजों के लिए बनाएंगे। दूसरी चीज ये सिखा के गया कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन में रेशियो है ना, तो आपको क्या करना है कि ये जो पीछे जो होता है ना उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज वो नीचे होगा ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ये ध्यान आप 80 डिवाइड बाय 7 दूसरे का सीधा रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा टाइम बच सकता है आपका, राइट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दो छोटी छोटी चीजें ये प्रॉब्लम हमें सिखा के चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट डिफिकल्टी होती है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे टाइम ड्यूरेशन के साथ बता देना सर ये टाइम पे मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अलग से एक वीडियो लाके मैं आपको उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बोला गया द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज द रेशियो ऑफ 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105 एंड द नंबर्स आर व्हाट? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले 7:10 एंड द डिफरेंस इज ऑफ 105। ओके, तो मुझे क्या पता है कि भाई जो भी होगा वो ऑप्शन में से ही आंसर है। ऑप्शन में से अगर कोई आंसर है तो द बेस्ट वे टू सॉल्व इज टू गो बाय ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन में से कोई तो होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले पीछे जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल है, बिकॉज 10x होगा वो, राइट, आपका x, राइट। सो 10x होगा, तो मुझे पता चला कि ये 10 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आंसर नहीं है। अब ये होने के बाद क्या ये ऑप्शन बी 7:10 यानी कि 0.7 का रेशियो होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा 185 डिवाइड बाय 290। अगर मैं 185 डिवाइड बाय 290 करता हूं आई विल गेट 0.6379। मुझे पता चला ये भी गलत है,
तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी के लिए अगर मैं जाता हूं तो 245 डिवाइड बाय 350, 245 डिवाइड बाय 350 एंड इट इज एग्जैक्टली कमिंग आया 0.7। अपार्ट फ्रॉम इट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 105 का ही है, यानी कि सभी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही होगा हमारा सही आंसर। राइट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज को यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ट्रायल एंड एरर। बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत ही इजी बना देगा आपके सॉल्यूशन को। ठीक है जी, समझा सबको ये क्या किया गया है? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है ये। सिमिलर क्वेश्चन किसके जैसा? जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व करवाया या फिर हमने साथ में सॉल्व किया, ये उसके जैसा है। बट मैं क्या करूंगा कि मैं ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए रखूंगा। आप लोग मुझे इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व करें। Because the only way to learn the mathematics is to do the mathematics. जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझेगा, राइट? तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। हिंट क्या है कि जो पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आज आपको आईसीआई मॉड्यूल वाला, सेम अप्रोच से आप करोगे, इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो ये जो है इसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम फॉर अ टेस्ट। यानी कि यहां पर देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोल दिया। अब इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया है उसकी लिंक रख रहा हूं। लिंक स्क्रीन के ऊपर भी है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्क्रीन, इट इज गुड। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी टेस्ट की लिंक मिलेगी। राइट, आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए बैठना है। पहले ये देखो कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस है आपको उतने ही मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना, बिकॉज मैं चाहता हूं कि बच्चा 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करे। राइट, आपका टारगेट क्या होगा? अगर मैं 7 क्वेश्चंस है, यू विल सॉल्व दिस एंटायर टेस्ट इन 7 मिनट। ये चीज दिमाग में पहले रखना, ठीक है? उतने ही टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है। जो भी होगा सही आंसर टिक करने की ओर जाना है। सिंपल से है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो आपके आईसीआई मॉड्यूल में से ही है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो समझा हो तो आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके डाउट डिफिकल्टी आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर होगा हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ रेशियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, कंपाउंड रेशियो एंड अगेन सम बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के